हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस। मींस अभी तक हम मेजर ऑफ डिस्पर्शंस को हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने रेंज को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा काफ़ी लंबा गैप हो गया था ड्यू टू सम रीज़न, और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हमने रेंज को कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस की। ठीक है, सेकेंड मेजर है ये डिस्पर्शन की। पहली रेंज थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात kरेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस की। बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशंस को एक नाम और से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसको बोलते हैं। ये जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो बोलते हैं, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज से हम फार्मूला बना लेंगे, और जो फार्मूला बनेगा वो इस नाम को रिप्रेजेंट करेगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये वाला इतना पोर्शन कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इतना पोर्शन इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, पहले हमने क्वार्टाइल पढ़े थे जिसमें क्या था, Q1, Q2 और Q3। मतलब ऐसे पॉइंट, 3 पॉइंट जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को 4 बराबर भागों में बांट देते, उसको हमने क्वार्टाइल बोला था। अब यहाँ पे बात हो रही है डेविएशन की। तो यहाँ पे क्वार्टाइल रेंज मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी। अब हमारे पास 1, 2, 3 पॉइंट है, Q1, Q2, Q3। तो इसकी रेंज क्या होगी, Q3 माइनस Q1। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब ये 70% डाटा वेरी करती है तो सबसे बड़ी वैल्यू, ये 25% डाटा वेरी करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू। तो क्या होता है रेंज, Q3 माइनस Q3। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना रेंज होता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा हूं मैं, अभी सेमी वर्ड अलग है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, Q3 माइनस Q1। ये हमारा होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। मींस द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। समझ में आ गया ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, Q3 में से Q1 को हम माइनस करेंगे, अंतर लेंगे, तब होगी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इतना इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी। क्लियर, उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस की, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल। सेमी का मतलब क्या होता है बच्चों, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी मतलब आधा। तो जो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज थी, अगर इसको मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, Q3। ये ऊपर वाला जो पोर्शन क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या है ये, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेमी। सेमी मतलब आधा। अगर मैं इस पूरी को आधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। डेफिनेशन फॉर्म में देख लीजिए पूरा क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 एंड देयर एवरेज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है बच्चों। ये जो पहली लाइन है यहां से यहां तक, इसका मतलब क्या था, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 का मतलब क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड उसका एवरेज, एवरेज मतलब कि आधा कर दो, सीधे सीधे 2 वैल्यू है तो 2 से भाग दे देना, तो क्या होगा, उसका एवरेज ले लिया हमने। 2 वैल्यू थी, मतलब द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 ये क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज था। ये क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज था। फिर उसका हमने एवरेज ले लिया। एवरेज मतलब जितनी संख्या उतने से भाग, 2 संख्या तो 2 से भाग, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे वेयर Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल, और Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर है। मतलब कि ये जो 1, 2, 3 पॉइंट थे क्वार्टाइल के अंदर, क्वार्टाइल मतलब ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर भागों में बांटे और उसके अंदर क्या हो, 3 पॉइंट हो। तो यहाँ पे क्वार्टाइल फर्स्ट क्या है, ये वाला, और क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल क्या है, ये वाला। क्लियर है। मतलब क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, आई थिंक आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम एक अनग्रुप डाटा या बोल सकते हो आप इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अगर हमें अनग्रुप डाटा दिया है, क्वेश्चंस दिया है, तो कैसे हम क्वार्टाइल डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप 2 चीज सीखेंगे कि क्वार्टाइल भी कैसे निकालते हैं, जो Q1 Q3 है वो भी कैसे निकालेंगे, और क्वार्टाइल डेविएशंस कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें कोई एग्जांपल दिया है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशंस फ्रॉम द
फॉलोइंग सीरीज, फ्रॉम दी फॉलोइंग सीरीज, मतलब जो नीचे दी गई श्रृंखला है उसमें हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशंस निकालना। फॉर एग्जांपल हमें सीरीज दी है 5 7 3 9 4 10 12 6 और 15, ये हमें सीरीज दी हुई है। बच्चों क्वार्टाइल जो होता है वो क्या होता है, परसेंटाइल वैल्यू के अंदर आता है। परसेंटाइल मतलब कि पार्टिशनल वैल्यू के, सॉरी पार्टिशनल वैल्यू के अंदर आता है। क्वार्टाइल किसमें, क्वार्टिलर। और क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, जैसे Q2 की बात करें तो मीडियन के बराबर होता है। मतलब मीडियन की जो प्रोसीजर थी सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि क्वार्टाइल में भी क्या करते हैं, मीडियन में क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू जो 2 बराबर भागों में बांटती है, और क्वार्टाइल में क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू जो 3 बराबर भागों में बांट देती है ना, सॉरी 4 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमें मीडियंस के फॉर्मूले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, अरेंज दी डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। क्या, सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 4 है, तो हमने ले लिया 4 के बाद क्या है, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 के बाद आ जाएगा 4 के बाद आ जाएगा 5 के बाद आ जाएगा 6 के बाद आ जाएगा 7 के बाद आ जाएगा 9 के बाद आ जाएगा 10 के बाद आ जाएगा 12 और 12 के बाद क्या आ जाएगा 15। फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n इक्वल टू कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे क्या है 9 है। इतना हमको करना है। अब इतना करने के बाद हमें इस सीरीज में क्या देखना है, 9 हमने कर लिया। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे हम Q1 Q2 मतलब क्वार्टाइल डेविएशंस निकालेंगे। 9 कर लिया मतलब क्या है, ओड है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी मीडियन वाले में कि ऐसी वैल्यू जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसको मीडियन बोलते हैं, मतलब 50%। यहाँ पे देखो क्या होता है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्या है। अब यहाँ से इस तरफ देखो ये क्या है 50% डाटा, ये क्या है 50% डाटा, ठीक है। 50% इस तरह पे 50% इस तरह, मतलब मीडियन क्या हो जाएगी हमारी 7। क्लियर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मीडियन हमारी क्या आ जाएगी 7। ये निकालने की जरूरत नहीं, बट हमने निकाला। क्यों निकाला, उसका एक शॉर्ट ट्रिक से हम Q1 Q3 निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे 7 मीडियन आया है इसके इस तरफ इतनी वैल्यू को हम देखेंगे, कितनी, इतनी वैल्यूज को हमें देखना है। अब इतनी वैल्यू का हमें फिर से मीडियन निकालना है। क्या करना है, अब हमें जो ये इस पॉइंट से मीडियन के इस तरफ जो वैल्यूज हैं उनका फिर से मीडियन निकालना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू है। मैंने बताया था जब इवन हो तो क्या होता है, बीच की 2 वैल्यू को क्या करेंगे हम, ये 50% इस तरफ छोड़ दिया, 50% इस तरफ छोड़ दिया, तो बीच की 2 वैल्यू को हम क्या निकाल देते हैं, मीन। बीच की 2 वैल्यू को क्या निकालेंगे, मीन। मतलब 4 + 5, 2 वैल्यू से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9/2, मतलब 4.5। मतलब Q1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4.5। ठीक है, पहले हमने पूरी सीरीज का मीडियन निकाला, कितना आया 7। अब मीडियन के इस तरफ जितनी संख्या है 50%, उसका फिर से मीडियन निकालना है। तो ये 4 वैल्यू है, जब इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, बीच की 2 वैल्यू का मीन निकाल लेते हैं। जो मीन निकालते हैं वही मीडियन होता है, जो मीडियन होगा वही हमारा क्या होगा, Q1 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब मीन के इस तरफ आ जाओ, इस तरफ भी क्या है 4 वैल्यू है, मीडियन के इस तरफ आ जाओ, इस तरफ भी क्या है 4 वैल्यू है। 4 वैल्यू का हम क्या करेंगे, बीच की 2 वैल्यू का क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 22/2, मतलब कितना आ जाएगा 11। मतलब Q3 की वैल्यू कितनी हो गई 11। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू भी है, Q3 की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशंस का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है। क्वार्टाइल डेविएशंस क्या हो जाएगा हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 - Q1/2। Q3 कितना 11, Q1 है 4.5/2। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.5/2। तो आप कैंसिल करोगे इसको, कितना आ जाएगा 3.25। तो आपका क्वार्टाइल डेविएशंस कितना हो जाएगा 3.25 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। आई थिंक आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई है। मैंने यहाँ पे फार्मूला का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक से। क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशंस का जो इंडिविजुअल सीरीज है, इस टाइप की सीरीज देती है, उसके क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप में आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं, कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं आपको यहाँ फार्मूले में उलझाना ही नहीं चाहता, सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पूरी सीरीज का हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के बाद मीडियन के इस तरफ जो 50% डाटा बचे उसका फिर से मीडियन निकालो, और उसका जो मीडियन आएगा वही हमारा क्या होगा, क्वार्टाइल फर्स्ट। और मीडियन के इस तरफ जो वैल्यू है
उसका फिर से मीडियन निकालो, उसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल। अब जब हमारे पास Q1 की वैल्यू है, Q3 की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन 3.25। क्लियर है? ये था पूरा क्वार्टाइल इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप डाटा का क्वेश्चंस था। हमने पहले समझा क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर जिनका बैकग्राउंड होता है उनसे ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं बन पाता है। तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।